हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा पढ़ने से पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम इधर आओ, यह पुस्तक किसकी है, हम आगरा चले गए थे, बचपन सुहावना होता है, मिठास सबको अच्छी लगती है। अगर हम इन शब्दों को ध्यान से देखें तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, पुस्तक किसी वस्तु का नाम है, आगरा किसी स्थान यानी जगह का नाम है, बचपन कोई भाव है, बचपन और मिठास दोनों ही ये भाव हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये शब्द किसी न किसी का नाम व्यक्त करते हैं और इन शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। अब हम आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। अशोक एक महान सम्राट थे, ताजमहल आगरा में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, प्रभा मेरी सहेली है। ये इन शब्दों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अशोक, ताजमहल, आगरा, माउंट एवरेस्ट, नेपाल तथा प्रभा किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान और वस्तु का बोध करा रहे हैं, तो इन शब्दों को कहा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। सभी संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह शब्द होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, जिसमें हम एक ही प्रकार के सभी प्राणियों और वस्तुओं की बात करते हैं। इसके अंतर्गत पदार्थवाचक और समूहवाचक शब्द जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। आइए इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। गाय दूध देती है। यहाँ पे किसी एक गाय की बात नहीं हो रही है, बल्कि हम यहाँ पे सभी गायों के लिए यह बात कर रहे हैं। शेर दहाड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पे शेर शब्द जो है वो सभी शेरों के लिए कहा गया है। मनुष्य एक समझदार प्राणी है। भारत में अनेक शहर हैं। इन वाक्यों में गाय, शेर, मनुष्य तथा शहर शब्द जो हैं यह जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। अब हम पदार्थवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। गिलास में दूध है, 1 किलो मिर्च खरीद लाओ, उसने थोड़े से चावल खाए, सोना कीमती धातु है। इन शब्दों को ध्यान से देखिए, ये किसी पदार्थ अर्थात किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब उदाहरण कौन से हुए? पदार्थवाचक संज्ञा। इसी प्रकार अभी हम समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारी सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, बच्चों की टोली इधर ही आ रही है, वह लोग की भीड़ देखकर भाग गया, यह कागज का ढेर है। सेना, टोली, भीड़, ढेर यह किसी समूह विशेष को बता रहे हैं। सेना क्या मतलब? किसी एक सिपाही की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे पूरी सेना की बात की जा रही है।
इसी प्रकार भीड़ में किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, बल्कि लोगों के समूह को भीड़ कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये सारे उदाहरण समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह शब्द होते हैं जो किसी गुण, दोष, दशा, स्वभाव अथवा भाव को प्रकट करते हैं। उदाहरण से अगर हम समझें, बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है। बुढ़ापा क्या हो? ये किसी दशा का उदाहरण है, ये अवस्था है। वहां चारों ओर गंदगी थी। गंदगी किसको प्रकट करता है? दोष को प्रकट करता है। मूर्खता एक अभिशाप है। चारों ओर हरियाली है। तो इन शब्दों में बुढ़ापा, गंदगी, मूर्खता, हरियाली भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। तो आज आपने संज्ञा सीखा। आइए जल्दी से एक बार इसको दोहरा लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ अथवा द्रव्य के नाम को भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह अथवा समुदाय के नाम को भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी गुण, दोष, दशा, अवस्था अथवा स्वभाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आशा है आपको संज्ञा समझ में आई होगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।